कि भैया साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दो कि साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है, और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो डेली लाइफ में घड़ियों का जो प्रचलन है, जिसमें एक हम डिजिटल क्लॉक बोलते हैं और एक हम बोलते हैं भैया एनालॉग क्लॉक। अगर मैं डिजिटल क्लॉक की बात करूं गाइस, तो डिजिटल में वही आपकी है जहां नंबर से टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, अगर मैं क्लॉक की और बात करूं आपसे, तो एक स्मार्ट वॉच आती है जो बेटा और भी फीचर है उसमें टाइम के साथ साथ। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने आज तक घड़ी नहीं पढ़ी है, तो आज भी मेरी क्लास को पूरा एंड तक देखे। आज की क्लास से उसको मजा आ जाएगा, और वो हर एक सवाल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना मैं आज हिसाब पढ़ाने वाला हूं वो उसके जरूर काम का होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। निधि जयसवाल, रविंद्र प्रताप, राजा, विराट, अंशिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्लॉक का है, और मैं आपको बेसिक बातें जानकारी के साथ साथ देता रहूंगा। तो घड़ी की अगर मैं बात करूं भैया, हमारी डेली लाइफ में जो घड़ियों का प्रचलन है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से होने का मतलब है कि एक तो हम लेते हैं डिजिटल क्लॉक। कैसी? डिजिटल क्लॉक। और डिजिटल क्लॉक का हमारी डेली लाइफ में जो टाइम है ना, टाइम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस घड़ी में, जैसे अगर 2:30 बज रहा होगा तो 2:30 दिखाएगा, यानी कि नंबर से रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी वो घड़ी जो आपको नंबर में टाइम दिखा दे वो डिजिटल क्लॉक होगी। डिजिटल में जैसे डिजिट से पता चल रहा है, ये टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर में। अगर मानो 10:15 हो रही है गाइस, तो ये 10:15 आपको ऐसे शो कराएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप बेसिक जानकारी है तो आप नॉर्मली समझते होंगे इस बात को। लेकिन मुद्दा यह है कि आज हम जो क्लॉक पे काम करने वाले हैं वो क्लॉक कौन सी है? ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपसे बात करूं यहां पर डिजिटल क्लॉक के साथ साथ बेटा हम एनालॉग। एनालॉग क्लॉक, एनालॉग का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए तो मेरे भाई मेरे योद्धा हो। एनालॉग का मतलब होता है जिसकी घूमती हुई सुइयों से कोई एक अभिष्ट सूचना मिले, जिसकी घूमती हुई सुइयों से कोई एक अभिष्ट सूचना मिले, वो एक आपकी एनालॉग क्लॉक हो जाएगी। और पहले हम बात करेंगे सर घड़ी है क्या? तो घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम बेटा समय को मापते हैं। समय, घड़ी हमें समय प्रदर्शित करती है, बताती नहीं है, समय दर्शाती है। ठीक है ना, घड़ी समय को दर्शाती है गाइस। चलिए तो बोलेंगे एनालॉग क्लॉक का भैया रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं, ये घड़ी होती है हमारी ऐसी। एक मिनट देखो, यहां देखो, एनालॉग क्लॉक में क्या होती है बेटा? घड़ियां होती हैं। एनालॉग क्लॉक की जो घड़ी होगी उसमें बेटा सुइयां होंगी। क्या होंगी मेरे योद्धाओं? बोलेंगे सर इसमें होती है हैंड्स। हैंड्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे सर एनालॉग क्लॉक में 3 हैंड्स हो गई। कितनी? बोलेंगे 3 हैंड्स होती है हमारी घड़ी में, सबको पता है। ठीक है, घड़ियों के नाम पता है आपको। बोलेंगे एनालॉग क्लॉक में होती है हैंड्स, और बेटा हैंड्स की अगर मैं बात करूं, हैंड्स, हैंड्स बोले तो सुइयां। क्या? सुइयां गाइस। अब कौन कौन सी सुइयां होंगी? देखो भैया 3 टाइप की सुइयां आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन से जो मार्क खाते हैं आप, वो सारे क्वेश्चंस आज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जिसमें पहली सुई की अगर मैं बात करूं, तो पहले हम बात करेंगे भैया आवर्स हैंड की। आवर हैंड, यानी गाइस एक होती है हमारी घंटे की सुई। कैसी? घंटे की सुई। प्यार से एंड तक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जर्नी शुरू हुई है तो रुकना नहीं है। ईमानदारी से तत्काल पेन पेपर उठा लो और मेहनत से पढ़ते चलो। ठीक है, ये मेहनत रंग जरूर लेके आएगी, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। आवर हैंड। और दूसरी में बात करूं बेटा, हमारी होती है मिनट्स हैंड। मिनट हैंड का मतलब हो गया यहां पर मिनट की सुई। ठीक है, और हम तीसरी सुई की बात करते हैं बेटा सेकंड्स। सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड की सुई। सेकंड की सुई। ठीक है गाइस, तो हमें बारी बारी इन सुइयों की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को बेटा छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, बिल्कुल भैया। ठीक है, चलिए। हाँ जी, किलर बॉय। अच्छा हुआ सर आपकी कृपा से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सबल कुशल मंगल होगा।
ठीक है, ठाकुर आर के सिंह। चलिए भैया देखिए, फरमाइए इधर, गौर फरमाइए सब लोग। तो बोलेंगे सर हमारे पास घड़ी की अगर हम बात करें तो दो घड़ियां होती हैं, एक तो डिजिटल क्लॉक और एक एनालॉग क्लॉक। मैं आपको वो फालतू चीजें नहीं बताने वाला कि भैया सभ्यताओं के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, क्योंकि उनका पेपर का हिस्सा नहीं है। पढ़ना वही है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। घड़ी कहां से आई, कैसे आई, ये सारी चीजें बताने को तो मैं ये भी बता दूंगा कि घड़ी को सबसे पहले हाथ में किसने बांधा, लेकिन उन सब चीजों का, मिनट की सुई किसी ने बनाई, इन सब चीजों का कोई रोल नहीं है। आपको पढ़ाई उतनी करनी है जितनी आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए अब ठीक है, तो हमें इस क्लॉक पे काम नहीं करना है, हमें बेटा जो काम करना है वो एनालॉग क्लॉक पे काम करना है, और कम चीजों में ज्यादा चीजें कवर कर लेना है। एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कम चीजों में ज्यादा चीजों को समझ पाना, ठीक है। रुकना नहीं है, बस मेहनत शुरू कर दी है, क्योंकि हमने उस दिन से मेहनत शुरू कर दी थी जिस दिन से हमें कुछ नहीं आता था, और आज हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो क्या अब रुक जाएं? बोले अब रुकने का नाम नहीं लेना है। चलिए अब आगे बढ़िए। देखो भैया मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास, मेरे योद्धाओं, ये मेरी है घड़ी, ये घड़ी का डायल, ठीक है। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं, ठीक है। ये क्या है? बोलेंगे गुरुजी क्या बना रहे हो? ये बेटा ये है घड़ी का डायल, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ये घड़ी का डायल हो गया। अब इस घड़ी के डायल में आपको पता है कि भैया कितने खाने होते हैं? बोलेंगे सर 12 खाने होते हैं। मैं आपको 12 के 12 खाने रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ऐसे करके। चलो ब्लॉक नंबर डालते हैं, तो यहां 12 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और 6। इतना सब सहमत है इस बात से। 8 और बेटा 9, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ये ब्लॉक, लेकिन आपको मानना है कि सारे ब्लॉक भैया बराबर के होते हैं, इतना आप जानते ही है। तो इसमें मैंने बनाई आपकी 3 सुइयां। कितनी सुई बेटा? बोलेंगे गुरुजी 3 सुइयां होती है हमारी, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो एक आपको मान लेनी है मेरे योद्धाओं, सबसे बड़ी जो सुई है वो सेकंड हैंड हो गई, एसएच मतलब सेकंड हैंड, और ये हो गई भैया एमएच, एमएच बोले तो मिनट हैंड, और ये हो गई आर हैंड, एचएस मतलब आर हैंड, ठीक है। हर इस घड़ी का हर एक ब्लॉक, इस घड़ी का हर एक ब्लॉक बेटा कितने डिग्री का होगा, उन सारी चीजों को समझने के साथ साथ आप लोगों को मजा आ जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की आज। चलो देखो, अगर कोई भी सुई मेरे योद्धाओं, कोई भी सुई 12 से चलकर 12 पे आए, या 1 से चलकर 1 पर आए, 2 से चलकर 2 पे आए, 3 से चलकर 3 पे आ जाए, 4 से चलकर 4 पे आ जाए, 5 से चलकर 5 पे आ जाए, किसी भी नंबर से स्टार्ट होकर वो किसी भी नंबर पे अगर मेरे योद्धाओं आती है, ठीक है, किसी भी नंबर से चलकर उसी नंबर पे अगर वो रिटर्न लेती है, तो वो अपना पूरा एक चक्कर लगा देती है, और मैं आपकी तरफ देखकर खड़ा हूं और मैं ऐसे घूम जाऊं, ऐसे घूमने के बाद मैं दोबारा मेरा फेस तुम्हारी तरफ अगर हो गया, तो बोलेंगे सर आप घूम गए हैं 360 डिग्री। कितना घूम गया मैं? बोलेंगे आप घूम गए हैं सर 360 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 खाने पूरे करना, यानी कि 12 ब्लॉक पूरे करना, या फिर भैया 12 खाने घूम लो। 12 खाने नहीं घूमने हैं, 12 खाने घूमने का मतलब ही क्या हो गया? बोलेंगे 360 डिग्री घूम जाना। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि जहां से शुरू हुआ वहीं पर 12 से आके 12 पर ही आ जाना, 1 से आकर 1 पर ही आ जाना, 2 से आकर 2 पर आ जाना। बेटा 12 खाने पूरे करना, और 12 खाने पूरे करने का मतलब होता 360 डिग्री घूमना। कितना? 360 डिग्री घूमना। अलीना के लिए कोई ऑनलाइन क्लास? हाँ बेटा सारी क्लासेस हैं, आप कॉल कर लेना ऑफिशियल नंबर पे। 12 ब्लॉक की वैल्यू 360, तो मेरे योद्धाओं एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए। बोलेंगे सर 12 की वैल्यू है 360, 12 की वैल्यू कितनी है? 360। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए सब लोग, 12 की वैल्यू 360, तो एक ब्लॉक की कितनी डिग्री हो गई? बोलेंगे 30 डिग्री हो गई। एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई? बोलेंगे 30 डिग्री हो गई। अब एक बात बताओ, एक ब्लॉक का मतलब क्या है? 12 ब्लॉक का मतलब 360 डिग्री। एक ब्लॉक का मतलब, बोलेंगे एक ब्लॉक की वैल्यू 30 होगी तभी तो 12 ब्लॉक की वैल्यू 360 होगी। बोलेंगे बात तो सही है। अब जो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक देखो, कोई सा भी एक ब्लॉक अगर आप यहां से लेते हैं मेरे योद्धाओं, जैसे कि आपने ले लिया ये, तो ये 30 डिग्री में मैंने बता दिया। ये कितने डिग्री का? बोलेंगे 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। उसी प्रकार सारे ब्लॉक 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। एक ब्लॉक यानी एक खाना, एक ब्लॉक मतलब एक खाना, जो एक ब्लॉक है, जो एक खाना है,
वो मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट का होता है, घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे का होता है, सेकंड वाली सुई के लिए 5 सेकंड का होता है। तो भैया एक ब्लॉक को तय करने के लिए 1 घंटे वाली सुई को 1 घंटा लगता है एक खाना पूरा करने के लिए। मिनट वाली सुई के लिए एक पूरा खाना करने के लिए, यानी 1 से 2 पर पहुंचने के लिए, या 2 से 3 पर पहुंचने के लिए, या 3 से 4 पर पहुंचने के लिए बेटा 5 मिनट लगेंगी। सेकंड वाली सुई 1 से 2 पर पहुंचने के लिए 5 सेकंड लेगी। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड की सुई के लिए भले ही ये 5 सेकंड का है, मिनट की सुई के लिए 5 मिनट का गैप है, और घंटे की सुई के लिए 1 घंटे का, लेकिन एंगल में सबके लिए बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड की सुई 5 सेकंड में 30 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। तो पर मिनट के हिसाब से, यानी स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड, घड़ी की सुइयों की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड। अब हमें घड़ी की सुई की क्लॉक हैंड्स, घड़ी की सुइयों की हमें निकालनी चाल, वो भी कैसे बोलेंगे, चाल पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। 1 मिनट में सुइयां कितनी होती हैं, बोलेंगे गुरुजी हमारी जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो होती है हमारे पास 3। कितनी बेटा, 3। बोलेंगे एक तो होती है सर आवर हैंड, यानी आवर हैंड, आवर हैंड, आवर्स हैंड, अभी जस्ट मैंने अभी बताई थी, आवर हैंड मतलब घंटे की सुई। बहुत मजेदार क्लास होने वाली, बस पेशेंस रख लो बेसिक चीजों की। घंटे की सुई, चलिए भैया पहला पॉइंट तो ये था हमारा। दूसरी आपको पता है बेटा, ये होती है मिनट्स हैंड। मिनट्स हैंड जुड़ी है, मिनट हैंड, ठीक है, यानी कि मिनट की सुई। कुछ ना कुछ नया मैं आपको डेली डेली प्रोवाइड कराऊंगा, बस क्लास से जुड़ते रहना। तीसरा पॉइंट हो गया भैया सेकंड की सुई। सेकंड, अब आपको ध्यान रखना है, देखो जो घंटे की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, आप ये चीज नोटिस करो, 1 से 2 एक खाना हो गया, एक ब्लॉक की एंगल में वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिग्री है। एक ब्लॉक की वैल्यू एंगल में कितनी है, बोलेंगे एक ब्लॉक की जो वैल्यू है सर एंगल में 30 डिग्री है। एक ब्लॉक की वैल्यू एंगल में कितनी है बेटा, 30 डिग्री है। अब एंगल में 30 डिग्री है, तो एक बात बताओ, घंटे की सुई 1 घंटे में 1 आवर में एक ब्लॉक ही तो खिसकती है, बोलेंगे बिल्कुल एक ब्लॉक खिसकती है। अच्छा, मिनट की सुई 5 मिनट लगाती है, 5 मिनट में एक ब्लॉक खिसक जाती है। भाई 5 मिनट में एक ही तो ब्लॉक पूरा कर पाएगी। और आप देखो यहां से सेकंड की सुई 5 सेकंड लेगी, और बेटा एक ब्लॉक पूरा खिसक जाएगी। 5 सेकंड लगते हैं उसे 1 से 2 पर पहुंचने में, 2 से 3 पे पहुंचने में, 3 से 4 पे पहुंचने में। अब आपको पता है कि जो ब्लॉक होता है वो 60 डिग्री का हो, सॉरी 30 डिग्री का होता है, सॉरी गाइस 30 डिग्री का होता है। हर जगह ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री होगी, यानी ये ब्लॉक जो खिसक रही है, एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आज से ही चल रही है बिल्कुल, हाँ एक ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री होती है मेरे योद्धाओं। तो एक बात बताओ, घंटे की सुई 1 घंटे में निकलेगी एक ब्लॉक, तो हमें निकालनी है पर मिनट के हिसाब से। तो भैया 1 घंटे में कितनी मिनट, बोलेंगे गुरुजी 60 मिनट। कौन सी बड़ी बात है, 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूम जाएगी बेटा, बोलेंगे 1 मिनट में घूम जाएगी 30/60, यानी कि पर मिनट के हिसाब से मेरे योद्धाओं आधा डिग्री घंटे की सुई घूम जाती है। यानी कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 2 मिनट में 1 चलेगी, यानी घंटे की सुई 50 मिनट में कितना चलेगी, बोलेंगे 25 डिग्री। घंटे की सुई 50 मिनट में कितना चलेगी, बोलेंगे 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि घंटे की जो सुई है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मिनट का आधा घूमती है हमेशा।
1 मिनट का आधा 2 मिनट है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 10 मिनट है तो यहाँ 5 डिग्री हो जाएगा, 20 मिनट है तो यहाँ 10 डिग्री हो जाएगा। हमेशा आपसे घंटे की सुई की बात करें कि भैया आपके सामने रख दे भैया 50 मिनट में घंटे की सुई, बोलेंगे सूरू जी मिनट का आधा घूमती है, मिनट कितनी है 50, और घंटे की सुई घुमानी है तो मिनट का आधा कर दो। मैं आपसे कहूं, आप बताइए जरा मुझे बताइए आप कि अगर 60, मैं आपसे ये कह रहा हूं 40 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री, घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, 40 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो बताया ना आप लोगों को कि सर घंटे की सुई पर मिनट के हिसाब से आधा डिग्री घूमती है, यानी कि हमारे पास टोटल मिनट कितनी है 40, तो कितने डिग्री घूम जाएगी 20 मिनट। हमारे पास है भैया 70 मिनट, तो घंटे की सुई घूमेगी 35 डिग्री, मिनट को आधा घुमा देते हैं। ऐसे ही अब हम मिनट की सुई को देखें तो 5 मिनट में कितना चलती है, बोलेंगे एक ब्लॉक मान लेंगे 5 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि सर 5 मिनट में मैं कहूं एक ब्लॉक या मैं कहूं 30 डिग्री, और मैं निकालूंगा 1 मिनट की वैल्यू, तो बोलेंगे सर 1 मिनट की जो वैल्यू हो गई, 1 मिनट की जो वैल्यू हो गई, 1 मिनट की वैल्यू हो गई 30/5, यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये आपको पता रहनी चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। बोलेंगे 5 सेकंड में, सेकंड की सुई 5 सेकंड में मेरे भाई 5 सेकंड में 30 डिग्री घूमती है, तो बेटा आपको 1 सेकंड में घुमाना है, बोलेंगे 1 सेकंड में घुमाना है, अरे भैया 1 सेकंड की जो वैल्यू हो गई वो 30/5 हो गई, यानी कि 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है सेकंड की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में घूमती है, सेकंड की 1 सेकंड में घूम जाती है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है भैया, बोलेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, और भैया सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। मगर पेपर दोबारा होगा बेटा, देखो नॉर्मल सी बात है, छात्रों की पढ़ाई का स्तर कुछ ज्यादा ही ठीक हो रहा है, छात्रों की पढ़ाई का स्तर कुछ ज्यादा ही ठीक हो रहा है। यह किसी की बुद्धिमत्ता है जो पेपर लीक हो रहा है, और अगर सरकारी तंत्र होगा वीक तो इसी प्रकार होंगे पेपर लीक। ठीक है, चलिए हमारा मन बहुत दुखी है, हाँ मैं समझ सकता हूं मीनू, लेकिन बेटा क्या कर सकते हैं, आगे की रणनीति तो हमें कंटिन्यू चलानी पड़ेगी ना। हम कैसे बैठ सकते हैं कि भैया हम रुक नहीं सकते, पेपर लीक ना होता ना हम तब भी नहीं रुक सकते, लेकिन हमें कंटिन्यू मेहनत करते चलनी है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे कि भैया ये तो आपको पता चल गया कि भैया मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, सेकंड की सुई 1 सेकंड में भैया 6 डिग्री। चलिए अब आगे आ जाओ, अब आप बोलेंगे सर हमें बताओ टाइप कितने प्रकार के पढ़ने हैं हमें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जो टाइप होते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो बेटा देखो पहला टाइप तो ये होता है कि कोई भी अगर आपको टाइम दे दे, कोई भी आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पर आपसे पूछेगा कि भैया 5:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, 5:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, 5:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा। आपको फालतू चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल चीजों को ऐसे पढ़ना है, एक बार में काम खत्म। ठीक है ना। दूसरा, ठीक है देखो, यानी कि आपको कोई एंगल दे देगा और पूछेगा सुइयों की एंगल देकर कि ये जो एंगल है ये किसमें आपको दिखाई देगा, मतलब जैसे बोले 5 और 6 बजे के बीच में 30 डिग्री कब बनेगा, तो 30 डिग्री कब बनेगा ये वो इस तरीके से पूछेगा कि वो एक टाइम दे देगा आपको कंसीडर करने के लिए। राम राम मेरे भाई रवि, कंसीडर मतलब है कंसीडर करने के लिए आपको एक टाइम दे देगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखो, बहुत अच्छी क्लास आपकी रहेगी क्योंकि मैं यहां बिल्कुल सब कुछ लेटेस्ट पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो मैं आपसे यही कहूंगा आप हर दिन मेरी क्लास में जुड़े क्योंकि मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर सिखाऊंगा। अब की बार तो मैंने पेपर में बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन फंसाए, अब कोई भी एग्जाम होगा हर पेपर में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, इस बार आपने देखा
कि देखो, मैं अगर आपको यकीन ना हो या आपने ना देखा हो, वैसे तो पढ़े हैं तो आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं जो मेरी क्लास से उठ के आए हैं। काउंटिंग 4 शिफ्ट में पेपर था, चारों शिफ्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर की आपकी एक ही क्लास के चारों क्वेश्चन थे, एक क्लास के सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से आपको इस बात का ध्यान रखना है गाइस। राधे राधे बेटा सपना, रवि। चलो हम अपनी तरफ से ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करेंगे, लेकिन हां यह है कि भैया देर है अंधेर नहीं, सफलता पाकर रहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं जो थक कर बैठ जाए। ठीक है, चलिए तीसरे में पढ़ेंगे आप लोग यहां पढ़ेंगे बेटा हम ओवरटेक। ओवरटेक पैटर्न, ओवरटेक मतलब ओवरटेक वाला पैटर्न पढ़ेंगे। घड़ी ऐसे कैसे बताऊं, रुको एक मिनट। घड़ी में घंटे की सुई को मिनट की सुई द्वारा पार करना, कह रही कैसे पार करती है और हर कितनी मिनट में पार करती है, वो सारी चीजें यहां पर हम समझते चलेंगे। और बेटा चौथे पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा मंद एवं तेज घड़ी। मंद यानी धीमी और तेज घड़ी पर आधारित कई टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, 3-4 टाइप के तो इसी में सवाल हैं। मंद एवं तेज घड़ी पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चंस आपको बेस्ड ऑन ओवरटेक और स्लो एंड फास्ट क्लॉक। नंबर बेटा 5 पे अगर हम आते हैं, यहां नंबर 5 पे आपको क्या पढ़ना है, बोलेंगे जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब किसका, बोलेंगे घड़ी का। घड़ी का आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है इसकी मिरर इमेज को पूछना। किसको बेटा, बोलेंगे मिरर इमेज को पूछना। ठीक है, मिरर इमेज। और मेरे भाई वाटर, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। तो ये 5 टाइप के सवाल तो ये हो गए। अब बोलेंगे सर इसमें और क्या एक्स्ट्रा रहता है, मैं आपको बताऊंगा। छठा सवाल, छठा टाइप आपका ये रह जाएगा बेटा, छठा टाइप आपका रह जाएगा कि क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला, इसको भी पढ़ेंगे बड़े प्यार से क्योंकि ये आपके एग्जाम का बहुत अहम हिस्सा हो चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित अंग्रेजी वर्णमाला, भाई पेशेंस रखना, जाना मत, आराम से पढ़ना। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित घड़ी की समस्या, घड़ी की समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, क्लॉक प्रॉब्लम, घड़ी की समस्या। ठीक है, 6 तो ये टाइप आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, 116 क्वेश्चन किए थे, बट हमसे 2 गलत हो गए थे, 2 कॉलम कर दिए थे। चलो कोई बात नहीं है बेटा, आपको इतना ये है पूरी बेसिक। आपको अभी इसमें आपको एक ये टाइप होते हैं आपके इंपोर्टेंट, लेकिन इससे पहले आपको सेकेंडरी टाइप में बता दूं आपको, यानी कि एक टाइप रहेगा बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस आपको मैं अभी करा रहा हूं, उनको आप विशेष ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, सबसे पहले टाइप फर्स्ट शुरू करने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कैसे, जैसे अभी आप लोगों से मैं पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब देंगे, मैं भी तो देखूं अब भूले हैं या पढ़ाई में दम है या नहीं है। देखते हैं कि अब देखा जाएगा कि कितना दम इन बाजुए कातलों में, कातले बादलों में, क्या कहते हैं उसको। चलिए देखो, क्वेश्चन है आपके सामने ये कि एक घड़ी में
5 बज रहे हैं। एक घड़ी में सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजे हैं, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूम जाएगी, जब घड़ी में उसी दिन सुबह के 8 बजेंगे। बताइए बेटा कौन बताएगा इसका आंसर। एक घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, जब घड़ी में उसी दिन सुबह के 8 बजे होंगे। सुबह के 8 बजे होंगे, ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा, जल्दी से चिपका दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को अच्छे से भली भांति आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं गुरुजी हम? आप लोग ये बड़े भांति अच्छे से जानते हैं कि भैया हमसे पूछा क्या है, बोलेंगे हमसे पूछा घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। बेटा घंटे की सुई के बारे में तो आपको पता है ना, बोलेंगे क्या, घंटे की जो सुई होती है मेरे प्यारे मित्रों, घंटे की जो सुई होती है, घंटे की सुई जो होती है मेरे भाई, वो 1 मिनट में 1 मिनट लेती है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। यानी जितनी मिनट हो जाएंगी उतने का आधा, यानी कि सुबह के 5 बजे से और भैया सुबह के उसी दिन 8 बजे तक कितने घंटे, बोलेंगे 3 घंटे। 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट, यानी टोटल कितनी मिनट, 180 मिनट। जब 1 मिनट में आधा घूमती है तो 180 मिनट में 180 का आधा, यानी कि बेटा 90 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी मित्रों, बोलेंगे गुरुजी 90 डिग्री घूम जाएगी। अब देखता हूं आप में से कितनों ने 90 डिग्री कहा। सूरज पासवान, पिंटू, अनिष्का, अंशिका, वेरी गुड, निधि, कट्टर हिंदू, अजय, बहुत बढ़िया, अमन, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। सारे बच्चे डेली जुड़ना, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने है, ठीक है, एक और आपके सामने है क्वेश्चन है। एक घड़ी में, इस सवाल को देखता हूं कौन करेगा। एक घड़ी में एक घड़ी में भाई मिनट की सुई 120 डिग्री घूम जाती है। 120 डिग्री घूमी हो तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी, बताइए। इस सवाल का जवाब दो तो जाने, इस सवाल का जवाब दो। 5 महीने के जब तक बेटा सफलता हमें नहीं मिल जाती ना, जब तक हमारा हर एक दिन प्रयास का होता है और आपने अभी कदम रखा है, तो ऐसे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहेंगे। लेकिन मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को अब रुकना नहीं है, क्योंकि हमने उस दिन से शुरू किया था जिस दिन हमें कुछ नहीं आता था, और आज हम बहुत ही कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। और बस पढ़ाई हम करते रहेंगे और चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने ट्वीट वगैरह करते रहो, बाकी सब लोग इधर उधर काम करिए ना। तो आप लोगों को बस पेशेंस भी रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अब यहां इस सवाल में देखो, एक घड़ी में मिनट की सुई कितना घूमती है, 120 डिग्री। 120 डिग्री मिनट की सुई भैया, मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई कितने डिग्री घूमी है बेटा, बोलेंगे 120 डिग्री। अच्छा हमें घुमानी है घंटे की सुई, हमें घंटे की सुई घुमानी है, घंटे की सुई आपको घुमानी है। तो आप एक काम ये करेंगे, आपके पास मिनट होती तो मिनट का आधा घुमा देते, ठीक है। मिनट की सुई होती, ठीक है, मिनट की सुई। अब हमें मिनट नहीं है, हमें पता है जो मिनट की सुई है
बेटा वो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। अब यहां कितनी घूमी है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री घूमने में इसने कितनी मिनट लगा दी? बोलेंगे सर 20 मिनट लगा दी। कितनी मिनट लगा दी? बोलेंगे 120 डिग्री घूमने में, 120 डिग्री घूमने में 1 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से घूमी होगी, तो 20 मिनट में घूम गई होगी। अब हमें घुमानी है घंटे की सुई, यानी मिनट की सुई ने 20 मिनट लगाई होंगी 120 डिग्री घूमने में, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। घूमती है नहीं घूमती? बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए भैया, अब आप लोग बोलेंगे कि मिनट की सुई 120 डिग्री घूमने में कितनी मिनट लगा रही है? 20 मिनट। तो हमारे पास मिनट कितनी है? 20। अब हम जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट का आधा कितना हो जाएगा? टोटल तो 20 ही मिनट है। बोलेंगे सर 10 डिग्री घूम जाएगी। हमें घंटे की सुई घुमानी हो चाहे मिनट की सुई घुमानी हो, जरूरत हमें पड़ेगी बेटा किसकी? टोटल मिनट की। तो हमारे पास मिनट सवाल में नहीं दे रखी थी, हम तो सीधा सीधा फंडा ये लगाया था कि भैया मिनट की सुई 120 डिग्री घूम गई है, तो घंटे की सुई कितना घूमेगी। अब हम जानते हैं घंटे की सुई को घुमाने के लिए हमारे पास मिनट की जरूरत है। हमने देखा मिनट की सुई 120 डिग्री घूमने में कितनी मिनट लगाई होंगी? बोलेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 120 डिग्री घूमने में, 120 डिग्री घूमने में बेटा उसने 20 मिनट लगा दी होगी। अब 20 मिनट लगा दी 120 डिग्री घूमने में, हमारे पास मिनट की संख्या कितनी है? 20। ये 20 मिनट में घूमी है 120 डिग्री, तो घंटे की सुई 20 मिनट में कितना घूम जाएगी? बोलेंगे 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 1, तो भैया हमें 20 मिनट में 10 डिग्री घूम पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे ध्यान रखना है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पेशेंस के साथ करना। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। एक घड़ी में, ध्यान से सुन लेना, एक घड़ी में घंटे की सुई, एक घड़ी में घंटे की सुई 50 डिग्री घूमती है, घूमी हो 50 डिग्री घूमी हो, तब मिनट की सुई, सुई कितने डिग्री घूमी होगी? कितने डिग्री घूमी होगी? कितने डिग्री घूमी होगी? ठीक है बेटा, चल बड़ा प्यारा सवाल है ये। तो आपको भी पता है हमें कोई भी सुई घुमानी है, चाहे मिनट की, चाहे घंटे की, चाहे सेकंड की, हमें मिनट की जरूरत होगी हमेशा। किसकी जरूरत होगी? बोलेंगे मिनट की जरूरत होगी, और इस बार हमारे पास मिनट हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बोलेंगे सर इस सवाल में बोला यह गया है कि जो मिनट की सुई है ना, एक घड़ी में घंटे की सुई 50 डिग्री घूमी हो, तब मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमी होगी? कितनी डिग्री घूमी होगी बताओ। आप बोलेंगे सर घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी है? बोलेंगे 50 डिग्री। हम जानते हैं कि घंटे की सुई 50 डिग्री घूमने में, इसने 50 डिग्री घूमने में मिनट कितनी लगाई होंगी? बोलेंगे मिनट लगाई होंगी। कितनी मिनट लगाई होंगी? भैया एक बार बताओ, मिनट का आधा ही तो घूमती है, बोलेंगे 100 मिनट लगा दी होंगी। मिनट कितनी लगाई होंगी? मिनट 100, यानी कि 1 मिनट में आधा 100 मिनट में घूम पाई होगी, नहीं घूम पाई होगी? बोलेंगे बिल्कुल सर। मिनट की सुई, घंटे की सुई 50 डिग्री घूमेगी तो 100 मिनट लेगी, क्योंकि एक एक मिनट में आधा आधा करके घूमेगी, तो 100 मिनट में आधा 50 डिग्री घूम पाएगी। अब हम जानते हैं कि हमारी जो मिनट की सुई है बेटा, जो हमारी मिनट हैंड है, कौन सी? मिनट की सुई। मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है योद्धाओं? बोलेंगे गुरुजी 6 डिग्री। तो टोटल घंटे की सुई ने 50 डिग्री घुमा है, तो मिनट कितनी लगाएंगे? 100। 1900 मिनटों में मिनट की सुई कितने डिग्री घूम जाती? बोलेंगे 600 डिग्री। कितने डिग्री मानते? 600 डिग्री मानते बेटा। ठीक है, ठीक है, 600 डिग्री हो जाता मेरे भाई। ठीक है, मजा आया नहीं आया? पहले तो एक बार कमेंट करके बताओ क्लास कैसी चल रही है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही है ये जनता है। फिर आगे मजेदार क्लास में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं इसमें एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब आगे इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों के? है, चलो फिर इतना समझ में आ गया तो एक सवाल और करते हैं।
क्वेश्चन ये है, इस सवाल को कौन करेगा? भैया ये आपको बहुत अच्छा सवाल है। मकसद को जिंदगी का ऊंचा बना के देख, संकल्प दृढ़ हो मन में, फिर कदम बढ़ा के देख। हैं तेरी जिंदगी भी रोशनी से पूर्ण नूर होगी, किसी की चौखट पे तू भी दीपक जला के देख। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, जितने अब आप क्वेश्चन नोटिस करेंगे, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, 480 डिग्री, ये क्या हो जाता है इसमें? 480 डिग्री घूमती है, तब उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? मजा आ जाएगा एकदम। मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? टाइप नहीं हो पाया क्वेश्चन। मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी भैया? कितनी डिग्री घूमेगी? बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा, बहुत उम्दा सवाल है। देखता हूं भैया कौन योद्धा है हमारी क्लास का। ठीक है, कौन है यहां पर योद्धा हमारी क्लास का? अगर आपको मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमेगी निकालना है, 6, 9, 4, 8 आपके ऑप्शन है। 6, 9 यानी कि 6 डिग्री, ऑप्शन बी 6, 9 डिग्री, और ऑप्शन सी 6, 9, 4 डिग्री, और ऑप्शन डी 6, 9, 4, 8 डिग्री। ये बेटा आपके 4 ऑप्शन है। कौन योद्धा करेगा? चलिए भैया बताइए। सर कोडिंग डिकोडिंग बताना प्लीज। बिल्कुल बेटा, डॉक्टर श्वेता साहब बिल्कुल कराएंगे। कोटि कोटि प्रणाम सागर बाबू। चलिए भैया, आकाश कुशवा कह रहे हैं कोई फालतू कमेंट ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक आप लोगों को कर देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन आप लोगों ने ना आंसर किया नहीं है सही से, तो गलत बात है ये आप लोगों की, है ना। जल्दी से इस सवाल का आंसर करिए, मैं आपके आंसर का बेटा पूरी तरह से वेट कर रहा हूं। करिए बेटा। चलो फिर देखते हैं क्या होगा। भैया छोले चावल तूने आंसर नहीं दिया, दिव्या ने आंसर दिया, अंशिका ने आंसर दिया, पिंटू ने दिया, स्वाति भारती, मतलब अच्छा समझ में आ गया आप लोगों के, मैं ये कह सकता हूं। अब आपको पता है कि जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई जो है बेटा, सेकंड की सुई की खासियत यह है, क्या है कि वो 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। तो हम बोलेंगे ये घूमी कितनी है? बोलेंगे सर ये घूमी है 480। तो 480 डिग्री घूमने में इतने कितनी सेकंड लगा दी होंगी? बोलेंगे सर इसने 6 का भाग लगा दो, 6, 8, 6, 48, 80 सेकंड लगा दी होंगी। अब हमें घुमानी है कौन सी सुई? बोले हमें घुमानी है मिनट की सुई। हम जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री घूमती है। इन 80 सेकंड को मैं मिनट बना लूं? बोलेंगे बना लो 60 का भाग लगा के। अब इन 80 सेकंड को मैंने बना ली मिनट। मैं 80 सेकंड कहूं या 80/60 मिनट कहूं? 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में बेटा कितना घूमती है? 6 डिग्री। 80/60 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाएगी? बोलेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 धाम 60 और बेटा 10 80 80 यानी कि 8 डिग्री। जिन बच्चों ने 8 डिग्री आंसर किया है उन्होंने मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया है, क्योंकि ये उम्मीद इतनी नहीं थी कि आप लोग, इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इसको इतने प्यारे तरीके से तोड़ के फेंक दोगे। है अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा ये आप लोगों को, और ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, सेकंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, सारी चीजें। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी बेटा टाइम है, कोई भी टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है गुरुजी?
कोई भी आपको टाइम दे रखा है, टाइम कोई भी दे रखा है, मतलब टाइम मतलब है कि कोई भी टाइम आपको रिप्रेजेंट कर दे और उस टाइम पे आप लोगों ने निकालना भैया एंगल। कोई भी टाइम दे दे और एंगल निकालना है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें आज सिखाऊंगा। मैं जो तरीके बता दूं वो फॉलो करना, क्योंकि मैं वो तरीके आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसा भी सवाल हो आप उसे तोड़कर फेंक दोगे उसी तरीके से। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कैसा बेटा, बोले क्वेश्चन आ जाए 3:40 पर 40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण होगा। अब कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, तो आप लोगों को पहले तो कुछ चीजें मैं बेसिक बता दूं, आप लोगों ने क्या क्या नहीं पता है, क्या क्या पता है और क्या क्या पता होना चाहिए। देखो घड़ी के ये नोट करके इस बात को समझना, नोट है ये आपका, घड़ी की सुइयों के बीच कोण, घड़ी की सुइयों के बीच में बेटा जो कोण की हम चर्चा करते हैं वो दो टाइप का कोण होता है। एक तो वो कोण होगा आपका अंतः कोण, यानी कि इनर एंगल। एक होगा वाह कोण, वाह कोण। ठीक है, अब इन्हीं एंगलों को हम कहते हैं, इनमें से एक छोटा कोण होता है, छोटा कोण, और इन्हीं में एक होता है बड़ा कोण। कभी वाह कोण बड़ा होगा तो कभी अंतः कोण बड़ा होगा, कभी अंतः कोण बड़ा होगा तो कभी वाह कोण बड़ा होगा। उस चीज को नहीं समझना है, तो आपको समझना है ये होगा वाह कोण का मतलब बाहर का एंगल, बाहर का कोण, बाहरी तरफ से कोण। जैसे ये बज रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे है ये सुइयां, तो ये पीछे का जो कोण हो गया ये बाह्य कोण। अब ऐसे करके ये आपका ऐसा है, तो ये हो गया अंतः कोण। ठीक है, ये हो गया अंतः कोण। ठीक है, ये हो गया, और बेटा ये हो गया बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण। आप लोगों को एक बात और सुननी है, ठीक है, एक बात और सुननी है मुझे आप लोगों की। क्या सुननी है बेटा, एक बात आप लोगों को मेरी सुननी है। बोलेंगे सर क्या क्या सुननी है। देखो जब भी कोण का मान, कोण कभी भी आपका 180 से कम आए और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, जो कोण चाहे बाह्य कोण पूछे, चाहे छोटा कोण पूछे, चाहे बड़ा कोण पूछे, आप लोगों को इतना याद रखना है बेटा कि जब कभी भी कोण आप लोगों का, जब भी घड़ी के बीच की सुइयों के बीच में जो एंगल है 180 से कम आएगा, वो कोण मेरा भाई स्मॉलर एंगल होगा, वो हमेशा छोटा कोण होगा। वो बाह्य और अंतः कोण में मत देखना। बोलेंगे 180 से ज्यादा होगा तो बेटा वो कोण हमारा बड़ा कोण होगा। कभी कभी क्या होता है, छोटे कोण बड़े कोण दोनों के मान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है छोटा कोण बताओ, आपसे पूछेगा कि बड़ा कोण बताओ, तो आपको इससे तय करना है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपसे पूछा है कि भैया 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके 3 लिखना है और आपको 40 लिखना है, 3 लिखना है और 40 लिखना है। तो इस 3:40 से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं कहूं भैया, मैं कहूं आपसे कि 5 बजे एंगल क्या होगा, मैं कहूं आपसे दूसरे क्वेश्चन में, मैं कहूं आपसे भैया 4 बजे एंगल क्या होगा, 4 बजे एंगल क्या होगा। ठीक है, समझना इस चीज को, 5 बजे कोण क्या होगा, 4 बजे कोण क्या होगा, और भैया मैं यहां पे लिख दूं मेरे योद्धाओं 7 बजे कोण क्या होगा। 7 बज रहे होंगे तो एंगल क्या होगा मेरे भाई। मैं आपसे कहूं भैया 3 बज रहे होंगे तो एंगल क्या होगा, यहां एंगल क्या होगा। मैं कहूं आपसे जल्दी जल्दी छाप दो इनके आंसर। 6 बज रहे होंगे तो एंगल क्या होगा। मैं कहूं आपसे भैया 10 बज रहे हैं तो एंगल क्या होगा।
तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन बनेंगे, छोटा और बड़ा दोनों। ठीक है, चलो। तो यहां आपको एक चीज समझनी है, एक बजने का मतलब एक खाने का गैप, एक 12 पे होना, एक 1 पर होना। 2 बज रहे होंगे तो 2 खाने का गैप, 3 बज रहे होंगे तो 3 खाने का गैप, यानी 5 बज रहे हैं तो कितने ब्लॉक बोलेंगे सर, 5 ब्लॉक। कितने ब्लॉक, 5 ब्लॉक। 4 बज रहे हैं तो कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक। और 7 तब बजेंगे जब 7 ब्लॉक पूरे कर लेगी घड़ी। चल जा बाबू। ठीक है, 7 ब्लॉक। और आपको पता ही है कि भैया जब 3 बज रहे होंगे तो घड़ी की सुइयों में कितने का गैप बोलेंगे सर, घड़ी की सुइयों में 3 ब्लॉक का गैप। कितने का, 3 ब्लॉक का। और जब 6 बज रहे होंगे तो बेटा 6 ब्लॉक का गैप। और बेटा जब 10 बज रहे होंगे तो 10 ब्लॉक का गैप। तो आपको समझना है, एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है, एक ब्लॉक 30 का, तो 5 ब्लॉक 150 डिग्री का हो गया, 150 हो गया। यहां पर 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलेंगे 4 × 12 120 डिग्री हो गया। यहां देखो, यहां 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां देखो, यहां पर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, यहां मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूं, बोलेंगे 36 18 180 डिग्री का कोण हो गया। यहां पर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूं तो बोलेंगे सर 300 डिग्री का कोण हो गया। तो ये आपने एक कोण निकाला है जो अंदर का है। 508 किलोमीटर दूर है लखनऊ, सुबह 5 बजे की टिकट है, जिसको आना हो आ जाना, ईगो गार्डन लखनऊ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है बेटा, आप ये करेंगे सर, ये हमें, अब ये जो एंगल है, ये इस टाइम पर 2 एंगल होंगे, एक अंदर का एक बाहर का, एक 150 हो गया। इस टाइम पे भी 2 एंगल होंगे जिसमें से एक आपने 120 निकाला। इस टाइम पर 2 एंगल होंगे जिसमें से आपने एक बेटा 210 निकाला। और यहां पर भी बेटा 2 एंगल होंगे इस टाइम पर भी, एक आपका 90 है और यहां पर भी 2 एंगल होंगे, एक आपका 180 है, तो यहां दूसरा भी 180 होगा। यहां पर देखो एक 300 है तो एक 60 होगा, क्योंकि घड़ी की सुइयों के बीच में बनने वाला एंगल का दोनों तरफ का जो योग होगा वो 360 डिग्री का होता है, दोनों तरफ का। तो एक कोण आपका आ गया मेरे मित्रों, बोलेंगे यहां हो गया सर 150, टोटल कितना होता है, बोलेंगे यहां रख दो 210 डिग्री का। एक हो गया यहां 300 150 का, एक हो गया यहां पर 210 का। ठीक है, एक यहां 120 का है, तो बेटा यहां हो जाएगा एक 240 का हो जाएगा। ठीक है ना, एक 240 का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक 120 का हो गया, यानी कि, और 240 200 300 और 360, एक 210 का है। अब 360 करना है तो एक भैया मुझे 150 का करना पड़ेगा, यहां एक 150 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 100 200 100 300 और 350 हो गया। अब एक 90 का है, दूसरा 270 का हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहां एक 180 का है, दूसरा भी 180 का होगा, एक 300 का है, एक भैया 60 का होगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है, ये तो हो गया छोटा कोण, छोटा कोण। ये हो गया भैया बड़ा कोण। ये कैसा हो गया, बोलेंगे सर ये हो गया छोटा कोण। ये कैसा होगा बेटा, बोलेंगे बड़ा कोण। ये कैसा हो गया, बोलेंगे बड़ा कोण। ये कैसा हो गया, छोटा कोण। यानी यहां देखो, ये कैसा हो गया, बोलेंगे छोटा कोण। ये कैसा हो गया, बड़ा कोण। ये कैसे हो गए भैया, 180 का 180 का, दोनों कैसे बेटा बराबर के हो गए। 6 बजे बराबर होते भी हैं, आपको पता भी है। देखो यहां ये कैसा हो गया, बोलेंगे गुरुजी छोटा कोण हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, बड़ा कोण हो गया। तो मैंने आपको बताया घड़ी की सुइयों के बीच में जब दोनों एंगल जब लेते हैं तो दोनों तरफ का योग 360 होता है। एक हमने निकाल लिया, हमारे द्वारा आया गया एंगल अगर 180 से जहां जहां कम आएगा, 180 से कम है तो छोटा कहलाएगा, 180 से कम है छोटा, 180 से ज्यादा है तो बड़ा, 180 से कम है तो छोटा, 180 से ज्यादा है तो बड़ा। हर बार ऐसा ही होगा। ये तो केवल एंगल है। जैसे आपसे बोले भैया 9 बजे कोई एक छोटा कोण बताओ, तो 9 × 27 270 बड़ा हो जाएगा, 180 से छोटा निकालेंगे तो 360 में से घटा देंगे। जो हम निकालते हैं आंसर, उस आंसर में अगर आपका कोण 180 से कम आएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, छोटा। अब अभी आपको देखना बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, अंत कोण कितने डिग्री का होगा, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। 3 और 40। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एक अप्रोच लगानी है। भैया घंटे के साथ में मिनट भी हो, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मेरी मिनट ना होती
तो मैं केवल 3 बज रहे होते तो मैं आंसर 90 करके अपना सो जाता। बोले बात तो सही है, घंटे और मिनट की सुइयों में 1 मिनट में तो दोनों चलती हैं, बेटा 12/11 का अंतर आता है, 11/2 हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट की सुई में 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपको कुछ भी नया नहीं करना। घंटे में 30 का और मिनट में बेटा 11/2, यानी कि आप इससे 2 से 40 को काटेंगे 20 और 11 दूनी 22, बेटा कितना हो गया 220। अब आप इसे घटा दो, ठीक है, बोलेंगे घटा दो 0 130 डिग्री का कोण इनके बीच में आ जाएगा 130 डिग्री। अगर बोला होता कि बड़ा कोण बताओ तो ये छोटा कोण है, ना तो इसने छोटा पूछा ना इसने बड़ा पूछा, अगर छोटा बड़ा दे रखा होता तो मैं ये छोटा पूछा होता तो यही लगा देता, अगर यहां बोलता बड़ा कोण बताओ तो बेटा बड़ा कोण को मैं 360 में से घटा देता 130 को, तो मेरा बड़ा कोण आ जाता, ठीक है ना। ठीक है भैया, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों के? बताओ जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ यार जल्दी से। सूरज पासवान इज बैक, वेलकम टू बैक। चलो अब आगे आगे सवाल ऐसे ही फोड़ते चलना मेरे साथ साथ। मैं आपसे पूछूंगा आपसे कि भैया 8:20 पर 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन है बेटा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहां रखेंगे हम 140, ठीक है, 230, 125 और बेटा एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको ना स्टेप बाय चीजें समझनी है स्टेप बाय, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसा भी मूड ले सकता है बेटा। मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा एकदम बढ़िया वाली, ठीक है, एकदम बढ़िया नंबर की चीजें। मतलब क्या है, एक नंबर बढ़िया कि हर एक तरीके से किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछ ले, कोई फायदा नहीं है बेटा। अच्छा क्या बोले जा रहे हो हैं, तो यहां ऑप्शन है ये 140, 230, 125 और भैया इनमें से कोई नहीं। तो हम अपना वही तरीका लगाएंगे, कौन सा वाला, बोलेंगे टाइम लिखेंगे 8:20, इसमें हम करेंगे घंटे को मल्टीप्लाई 30 से, बोलेंगे 8 × 24 240 और मिनट का आधा 11/2 करेंगे, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 11 धाम 110। इन बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा। देखो घंटे को 30 का मल्टीप्लाई करना है, मिनट में 11/2 करना है, मिनट का 11/2 करना है, तो हमेशा हमें 110 हो गया, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो यहां मिलेगा बेटा हमें 130 डिग्री। अब हमें 130 डिग्री दिखाई नहीं है कहीं, 130 नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं। ये वाली गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि घड़ी की सुइयां 8:20 पर दो एंगल तो दिखाएंगी भाई, 20 मिनट होंगी तो आपको पता है 4 पर तो सुई होगी, मिनट वाली 4 पर होगी, घंटे वाली 4, 5, 6 और 7 और 8 ये यहां होगी, थोड़ी सी 8 से आगे होगी 20 मिनट में 10 डिग्री। तो आप बोलेंगे ये वाला एंगल हमने निकाला लेकिन पीछे वाला है थोड़ा बड़ा। तो भैया एक बात ध्यान रखना, अगर छोटा बड़ा कोण नहीं कहा है और इसमें आपके द्वारा निकाला हुआ कोण नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, दोनों तरफ का कोण होता है 360 और इसमें से 130 घटा देंगे तो आपका बचेगा 230। ये भी देखना पड़ेगा, जब छोटा बड़ा, अगर ये कहता छोटा कोण कितने डिग्री का है, यहां लिखा होता कि छोटा कोण कितने डिग्री का, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा।
अगर आपसे पूछता बड़ा कोण कितने डिग्री का है तो 230 डिग्री होगा। जब इसने ये नहीं कहा है कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, बड़ा कोण कितने डिग्री का है, अगर आपसे ये नहीं कहा है कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, बड़ा कोण कितनी डिग्री का है, तो आप निकालेंगे, आपका निकाला हुआ आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो 360 में से घटाओ 210 230 है, बोलेंगे है। अगर 230 है तो ऐसे लगा देंगे। अगर छोटा कोण पूछता तो 130, बड़ा कोण कहता तो भैया देख लेते 180 से ज्यादा ही होता बड़ा कोण। अगर दोनों में से छोटा बड़ा नहीं पूछा तो बेटा आप लोगों को देख लेना है कि 360 के बाद वाला तो नहीं दे रखा, ये आपको चेक करके निकाल लेना है। तो भैया इसमें छोटा बड़ा नहीं कह रहा और मेरा आया 130, 130 यहां था नहीं तो बच्चे नन ऑफ दीज लगा जाते हैं, इनमें से कोई नहीं लगा जाते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आप बोलेंगे सर एक तो 130 हो गया, अब ये वाला तो दे ही नहीं रखा, कहीं दूसरा दे रखा हो तो मैंने 360 में से इसको घटाया तो 230 दे रखा है, तो मैंने आंसर ऑप्शन बी लगा दिया। बताओ कैसा लगा मजाक है, बताओ कैसा लगा मेरा मजाक, मजा आ रहा है ना। बस छोटा 130 है, वेरी गुड। और बताओ क्या चाहती है जनता। तो ये एंगल निकालने की आपकी अप्रोच है कि कोई भी अगर आपको टाइम दे दे, कैसा भी टाइम दे दे भाई, कोई भी टाइम कैसा भी आपके सामने हो, कैसा भी टाइम आप लोगों के सामने हो, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। कल को इसी क्लास को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे विद पीपीटी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए बोलेंगे घड़ी में डिजिटल और एक एनालॉग क्लॉक होती है, और एनालॉग क्लॉक में बेटा सुइयां होती हैं, डिजिटल हमें पढ़नी नहीं होती है। घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, 3 सुइयां होती हैं हमारी, और वो कैसे काम करती हैं जरा देखेंगे हम यहां पर। बोलेंगे गुरुजी यहां आपको दिखाना यह है कि ये घड़ी है, ये घड़ी की डायल को पूरे डायल को जो भी सुई पूरा करेगी, ठीक है, बोलेंगे कोई भी सुई पूरा करेगी तो वो पूरा 360 डिग्री घूमेगी, यानी पूरे 12 खाने घूमने का मतलब है 360 डिग्री घूमना, और एक ब्लॉक का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। 12 ब्लॉक की वैल्यू 360, एक ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री। अब एक ब्लॉक जो होगा वो 1 से 2 का, 2 से 3 का, 12 से 1 का, ये भी एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट का, घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे का, सेकंड वाली सुई के लिए 5 सेकंड का। तो हम ये कह सकते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में 1 ब्लॉक हो सकती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 1 ब्लॉक हो सकती है, सेकंड की सुई 5 मिनट में 1 ब्लॉक हो सकती है। 60 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 1 ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री, 1 मिनट की वैल्यू 30/60, 1 मिनट में 1/2। 5 मिनट की वैल्यू 5 मिनट में 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर 30/5, 1 मिनट में होगी भैया 6 डिग्री। ऐसे ही हमने इसका निकाला 5 सेकंड बराबर 1 ब्लॉक, और 5 सेकंड की वैल्यू 30 डिग्री होगी, 1 ब्लॉक का मतलब 30 डिग्री होता है, 1 सेकंड की वैल्यू 30/5 यानी 1 सेकंड की वैल्यू 6 डिग्री। और बेटा हमने इसके बाद जो पढ़ा था वो हमने इस प्रकार ये पढ़ा था कि ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। और बाकी मैंने ये सारी चीजें, और जिन बच्चों की क्लास छूट गई है प्लीज वो इस क्लास को जरूर कर ले, जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ा है। अधजल गगरी छलकत जाए, और कल को एक क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जुड़ने वाले हैं हम। 1 नंबर आपको पीपीटी कल मैं तैयार करके लाऊंगा, बहुत ही अच्छी क्लास में कल आपके लिए इसे प्रोवाइड कराऊंगा गाइस। तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, कल को इस क्लास में जुड़ना ना भूलें मेरे भाई, कल को इस क्लास में बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलना है आप लोगों को, क्योंकि कल के लिए क्वेश्चन से एकदम बेहतरीन जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन तैयार करूंगा कल। बहुत अच्छे लेवल से आपको एक बार ऐसा पढ़ा के दूंगा कि आपको दोबारा जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर।